को सपना आता है कि वो एक हवेली में फंस गया है और वहाँ बहुत सारे भूतिया शीशे लगे हुए हैं। भूत मिलकर पंकज को परेशान कर रहे हैं, लेकिन तभी पंकज का दोस्त राघव उसे जगा देता है। उठो पंकज, उठो। पंकज झटपटाकर उठ जाता है। पंकज, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? अरे यार, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। तब राघव पंकज को बताता है कि उन्हें कैफे में जाना है, वहाँ एक पार्टी है। पंकज तुरंत तैयार होता है और राघव के साथ कैफे में पहुंच जाता है। पंकज अपने दोस्त के साथ कैफे में पार्टी करने लगता है। सारे लोग म्यूजिक पर डांस कर रहे थे और अपना मनपसंद ड्रिंक पी रहे थे। तभी वेटर बहुत सारे ड्रिंक्स लेकर पंकज के पास आता है। अरे नहीं यार, मैं शराब नहीं पीता। तब वेटर पंकज से कहता है कि किसी भी ग्लास में शराब नहीं है और वो आराम से पी सकता है। तो फिर ठीक है, हो जाए एक एक गिलास। लेकिन पंकज वेटर से कहता है कि उसे ज्यादा ठंडा वाला ग्लास चाहिए। लॉजिकल आर्मी, क्या आप चारों ग्लास को देख के बता सकते हैं कौन सा ग्लास सबसे ज्यादा ठंडा होगा? चारों ग्लास में बर्फ के टुकड़े तो दिख रहे हैं, लेकिन तीसरे वाले ग्लास को ध्यान से देखिए। ग्लास के बाहर पानी के वेपर्स दिख रहे हैं। इसका मतलब ये वाला ग्लास सबसे ज्यादा ठंडा है। वेटर तीसरा वाला ग्लास पंकज को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। पंकज ड्रिंक्स पीने लगता है। तभी पंकज के पास किसी का कॉल आता है और पंकज तुरंत अपनी बाइक से कहीं जाने लगता है। लेकिन जंगल वाले रास्ते में पंकज को चक्कर आने लगते हैं और उसकी बाइक गिर जाती है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। पंकज के ग्लास में लगता है किसी ने नशीली दवाई मिला दी थी, इसलिए पंकज को नशा आ गया और उसकी बाइक गिर गई। जब पंकज की आंखें खुलती है तो रात के 12 बज रहे थे। अरे बाप रे, मैं यहाँ कैसे आ गया? पंकज जल्दी जल्दी अपनी बाइक उठाने लगता है। तभी उसे जंगली जानवर के गाने की आवाजें आने लगती है। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना जंगली जानवर मुझे कच्चा चबा जाएंगे। पंकज जल्दी जल्दी अपनी बाइक स्टार्ट करने लगता है, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती क्योंकि नीचे गिरने से बाइक का सारा पेट्रोल लीक हो चुका था। लॉजिकल आर्मी, अगर पेट्रोल लीक हुआ था तो अब कहाँ चला गया है? सोचिए सोचिए। पेट्रोल नीचे गिरने के बाद थोड़े समय में हवा में उड़ जाता है, इसलिए पंकज की बाइक का पेट्रोल जमीन पे दिखाई नहीं दे रहा था। आधी रात, ऊपर से सुनसान जंगल। पंकज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। पंकज अपनी बाइक को पेड़ के नीचे खड़ी करने लगता है। तभी उसे रास्ते से एक कार आते हुए दिखती है। पंकज सड़क पर खड़े होकर चिल्लाने लगता है, प्लीज गाड़ी रोको, प्लीज हेल्प मी। कार ड्राइवर गाड़ी रोककर शीशा नीचे करता है, लेकिन जैसे ही पंकज ड्राइवर के पास जाता है वो समझ जाता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ लॉजिकल आर्मी? ड्राइवर जिस तरफ बैठा है उस तरफ तो स्टीयरिंग ही नहीं है। स्टीयरिंग वाला साइड तो खाली है। फिर गाड़ी कौन चला रहा है? पंकज बहुत डर जाता है। कौन हो तुम? तो कार का ड्राइवर जोर जोर से हंसने लगता है और भूत बन जाता है। डर के मारे पंकज की पैंट गीली हो जाती है। पंकज वहाँ से भागने लगता है। पंकज भागते भागते चिल्लाने लगता है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसी जंगल में यश द गोस्ट हंटर पेड़ के ऊपर झूला लगाकर आराम से लेटा हुआ था और भूत के आने का इंतजार कर रहा था। चलो भाई, कुछ खाना हो जाए, बहुत तेज भूख लग रही है। यश अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालता है और खाने लगता है। तभी यश को पंकज के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। यश तुरंत अपनी बाइक उठाता है और पंकज की तरफ निकल पड़ता है। सामने से पंकज चिल्लाते हुए आ रहा था, बचाओ, बचाओ, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, एक भूत मेरे पीछे पड़ा है। भूत मुझे देखकर हो जाते हैं छूमंतर। मैं हूँ यश द गोस्ट हंटर। इसके बाद पंकज यश को उसके कार के पास लेके जाता है जिसमें भूत था, लेकिन कार के अंदर कोई नहीं था। तभी अचानक यश की गाड़ी जोर जोर से अलार्म बजाने लगती है। यश चारों तरफ भूत को देखने लगता है और समझ जाता है कि भूत कहाँ पर छुपा हुआ है। क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? कार में देखिए 5 टायर हो गए हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब गोश्त टायर बन के छुप गया है। अब आएगा मजा। यश टायर के पास जाकर टायर को एक जोरदार लात मारता है तो टायर तुरंत भूत बन जाता है। यश अपनी गन से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भूत टायर को निकालकर यश के ऊपर फेंक देता है। टायर के कारण यश के कपड़े खराब हो जाते हैं। अरे यार, इसने तो मेरे कपड़े गंदे कर दिए। यश को थोड़ा गुस्सा आता है और यश फायर गोली निकालकर भूत के ऊपर फेंक देता है, लेकिन भूत भी बहुत स्मार्ट था। वो पेड़ की एक डाली तोड़ता है और यश की फायर गोली को चक्का मार देता है। अरे, इस भूत ने तो फायर गोली को बाउंड्री से बाहर मार दिया। सिक्सर। यश तुरंत दूसरी फायर गोली निकालकर फेंकता है, लेकिन भूत उसे भी पेड़ की डाली से कर देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। यश भूत का पीछा करता है, लेकिन भूत कहीं भी दिखाई नहीं देता। भूत को सर्च करते करते यश एक तालाब के पास पहुँच जाता है।
यश का गला सूख रहा था, इसलिए यश तालाब का पानी पीने लगता है। तालाब का पानी पीते पीते यश को समझ आ जाता है कि भूत पानी के अंदर छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं यश को ऐसा कैसे समझ में आया? सोचिए सोचिए। तालाब के पानी में यश की परछाई बन रही है, लेकिन कपड़ों का कलर देखिए एकदम अलग है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? यश भूत को पकड़ने के लिए तुरंत अपनी गन निकालता है, लेकिन भूत पानी के अंदर से यश के पैर खींच लेता है और यश तालाब के अंदर गिर जाता है। भूत पानी के अंदर यश को डुबाने लगता है, जिससे यश का दम घुटने लगता है। यश जैसे तैसे करके अपनी घड़ी का एक बटन दबाता है और यश की घड़ी से लाल रंग की तरंग निकलती है और भूत दूर जाकर गिरता है। यश तुरंत पानी के बाहर आ जाता है। यश अपने चारों तरफ देखता है तो भूत कहीं नहीं था। समझ नहीं आ रहा है, ये भूत मुझे डरा रहा है या मुझसे डर रहा है। इसके बाद यश अपने गीले कपड़ों से पानी निकालने लगता है। तभी वहां पे दौड़ते दौड़ते पंकज आ जाता है। सर, मैंने अभी अभी भूत को झाड़ियों के पीछे देखा है। लेकिन पंकज को देखते ही यश समझ जाता है कि ये असली पंकज नहीं है। क्यों लॉजिकल आर्मी, यश को ऐसा क्यों लगा? यश की परछाई लेफ्ट साइड में बन रही है, लेकिन पंकज की परछाई राइट साइड में बन रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? दोनों की परछाई एक डायरेक्शन में बननी चाहिए थी। लेकिन इससे पहले कि यश भूत को पकड़ पाता, भूत यश को एक जोरदार धक्का देता है और वहां से गायब हो जाता है। इस भूत ने तो मेरा जीना आराम कर दिया है। यश अपनी घड़ी को चेक करता है तो उसमें पानी भर चुका था, इसलिए जब पंकज भूत बनकर आया तो यश की घड़ी में अलार्म नहीं बजा। अरे यार, इसमें तो पानी भर गया है, मुझे घड़ी को मॉडिफाई करना होगा। भूत यश की पकड़ में आ नहीं रहा था, इसलिए यश भूत को पकड़ने का एक प्लान बनाता है और वापस अपने बाइक के पास पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर पंकज नहीं था। पंकज, कहाँ हो तुम? सर, मैं पेड़ के ऊपर हूँ। यश चारों तरफ देखता है, लेकिन यश को पंकज कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन फाइनली यश को समझ आ जाता है कि पंकज कौन से पेड़ के ऊपर छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से देखिए, सारे पेड़ के नीचे सूखी पत्तियां पड़ी हुई है, लेकिन सामने वाले पेड़ के नीचे बहुत सारी हरी पत्तियां पड़ी हुई है। इसका मतलब पंकज इसी पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है और पेड़ के ऊपर चढ़ते समय ये पत्तियां टूटकर नीचे गिर गई होगी। यश उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। पंकज पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। पंकज, जल्दी से नीचे आओ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। नहीं सर, मैं नीचे नहीं आऊंगा, वो भूत मुझे मार डालेगा। इसके बाद यश पंकज को बहुत समझाता है और फाइनली पंकज पेड़ से नीचे उतर जाता है। सर, अब क्या करें? भगवान जाने वो भटकती आत्मा कब फिर से अटैक करे। कोई टेंशन नहीं, भटकती आत्मा हो या बढ़ती EMI, मैं सबको ट्रैक कर लेता हूँ। चंद्रमाला! सर, मैं गोश्त को सूंघ पा रहा हूँ, वो यहीं कहीं है। तुमने मुझे बुलाया यश, मैं वापस आ गया हूँ। बस तेरा ही इंतजार था। चंद्र शक्ति! यश तुरंत अपनी गन निकालता है और उसे पकड़ लेता है। सर, आपने तो कमाल कर दिया। कमाल तो मैं हमेशा